हेलो फ्रेंड, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। हम लोग झारखंड का टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं और उसमें से हम लोग का 5 क्लास हो चुका है, जिसमें एक क्लास जो है झारखंड का ज्योग्राफी से है, जो पूरा का पूरा हम क्या किए हुए हैं, मैप से कवर किए हुए हैं। यदि आप नहीं देखे हुए हैं अब तक तो प्लीज जा करके उसे देखिए, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा गारंटी है। बहुत ही अच्छे से हम मैप से कवर किए हुए हैं आपको समझा करके, तो आप उसे देखिए। बहुत ही मेरा फर्स्ट क्लास जो है झारखंड का वही है, तो आप उसे देखिए। और भी हम क्लास लाने वाले हैं झारखंड ज्योग्राफी से। तो हम लोग अभी जनजाति पढ़ रहे हैं, जिसमें से 4 क्लास जनजाति से हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे हो जनजाति के बारे में। इससे पहले हम लोग संथाल, ओरांव, मुंडा पढ़ चुके हैं, एक जनजाति से क्लास था। तो आज हम लोग हो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। क्या हो जनजाति के बारे में? ये जनसंख्या में बात करें, क्या जनसंख्या में तो ये चौथे स्थान पे है। कितने स्थान पे? चौथे स्थान पे झारखंड में हम यदि बात करें जनसंख्या में तो। और इसका जो है 21 समूह से आता है हो जनजाति, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से आता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से आता है। किस समूह से? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से आता है। इसका भाषा का बात करें, हो जनजाति का भाषा का बात करें, भाषा तो क्या है? हो है। इसका भाषा भी हो है, जो किससे मिलता जुलता है? तो संथाली और मुंडारी से मिलता जुलता है। मिलता जुलता है। क्या हो जो भाषा है इसका, ये संथाली और मुंडारी से मिलता जुलता है। यदि हम बात करें इसका लिपि जो वर्तमान में है, पहले इसका लिपि नहीं था, अब क्या है? लिपि है इसका। तो कौन सा लिपि है? तो वारंग चिती। क्या है? वारंग चित्ती, ठीक है, चित्ती, बारंग चित्ती इसका क्या है? लिपि हो गया, बारंग चित्ती। और इसका हम यदि गोत्र का बात करें तो इसमें बहुत सारा गोत्र भी है। कौन कौन सा गोत्र है? 2-4 हम लोग देख लेंगे, ठीक है। गोत्र का बात करें यदि हम, तो 2-4 गोत्र हम लोग क्या करेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, बस दिमाग में अट गया, उसके बाद ऑप्शन देख करके हम कर सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं। कौन है? बोदरा हो गया, बिरुआ हो गया, ठीक है, बिरुआ हो गया। उसके बाद पिंगुआ हो गया। क्या होता है? पिंगुआ, ठीक है, पिंगुआ, बोदरा, बिरुआ, पिंगुआ। इसका हो जनजाति का क्या है? गोत्र है। उसके बाद बागे हो गया, लुगुन, ये क्या हो गया? आदि, यानी ये सब क्या है? गोत्र है आपका। बोदरा, बिरुआ, पिंगुआ, बागे, लुगुन, ये सब क्या है? तो गोत्र है। किसका? हो जनजाति का गोत्र। आपको इतना पढ़ लीजिए, ठीक है, 2-4 बार पढ़ लीजिए बस। बोदरा, बिरुआ, पिंगुआ और बागे, लुगु, बस 5 आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, हो जाएगा। यदि हम बात करें कि इसका जो परिवार प्रणाली है, परिवार प्रणाली तो कैसा है? तो पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक। इसका परिवार प्रणाली कैसा है? पितृसत्तात्मक है। उसके बाद इसको ठीक है, अभी चलेगा। यदि हम बात करें इसका निवास स्थान का निवास स्थान, तो निवास स्थान इसका क्या है? तो निवास स्थान जब हम इसका बात करेंगे हो जनजाति का, तो सिंहभूम और सरायकेला सबसे ज्यादा है। सिंहभूम और सरायकेला, सरायकेला, खरसोवा, ठीक है। यदि हम इसका बात कर दिए
कि इसका निवास स्थान यानी कि हो जनजाति अधिकतर कहाँ पे पाया जाता है, तो सिंगभूम वाले क्षेत्र में, सिंगभूम वाले क्षेत्र में और सरायकेला खरसावां वाले क्षेत्र में इसका निवास स्थान कहाँ पे हो गया, तो सिंगभूम और सरायकेला खरसावां हो गया। यदि हम और इसमें बात करें तो इसका एक गांव के बीच क्या होता है, अखाड़ा होता है। हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, इसका देख लीजिए एक बार। हो जो है, हो चौथे स्थान पे आता है, किसमें, जनसंख्या में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भाषा हो गया, संथाली और मुंडारी से मिलता जुलता है क्या, हो भाषा। उसके बाद इसका जो अभी हाल ही में लिपि, यानी कि पहले इसका नहीं था, वर्तमान में लिपि का बात करें तो वरांगचिती लिपि है इसका। यदि हम बात करें इसका परिवार प्रणाली का तो कैसा है, पितृसत्तात्मक। निवास स्थान कहाँ है, तो सिंहभूम सरायकेला खरसावां है। इसका गोत्र का बात करें तो बोदरा हो गया, बिरुआ हो गया, पिंगुआ हो गया, बागे हो गया, लुगुन हो गया, ये सब इसका गोत्र हो गया। चलिए आगे देखते हैं। गांव के बीच में अखाड़ा होता है। बात करें हम गांव के बीच में क्या होता है, गांव के बीच, ठीक है, तो क्या होता है, अखाड़ा होता है। ये अखाड़ा में पंचायत का भी बैठक होता है, ठीक है। लेकिन इस अखाड़ा को क्या बोला जाता है, तो एटे एटे तुर 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 तुर, ठीक है। गांव के बीच में अखाड़ा हो गया और अखाड़ा को क्या, तो एटे तुर तुर बोला जाता है। जो क्या है, तो आम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक होती है। आम सभा कहां पे होगा, तो एटे तुरतुर, और आम सभा होगा और ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत का बैठक, ठीक है। आम सभा और ग्राम पंचायत का बैठक। प्लीज आप लोग वीडियो को, क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। इतना मेहनत करते हैं तो इतना तो बनता है कि आप लोग शेयर करें और लाइक भी कर दें। चलिए आगे देखते हैं। आम सभा जो हो गया, ग्राम पंचायत का बैठक कहां पे होगा, तो एटे तुरतुर में होगा। यदि हम बात करें इसमें यानी अखाड़ा में ही, यानी एटे तुरतुर में, तो क्या होता है, तो एटे तुरतुर में नाच गान भी होता है, कथा भी होता है, वहां पे कथा वगैरह, तो नाच गान, कथा वार्ता यानी कि बातचीत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मनोरंजन भी यही होता है, मनोरंजन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रशिक्षण भी होता है, ठीक है। प्रशिक्षण कहां पे होता है, तो एटे तुरतुर यानी अखाड़ा में होता है। आपको अखाड़ा भी दे सकता है, एटे तुरतुर भी दे सकता है। उसके बाद यदि हम बात करें, एक होता है जाहिर, ठीक है, तो कहां होता है, गांव के छोर पे, गांव के छोर पे यानी कि गांव के बाहर, ठीक है। गांव के छोर पे क्या होता है, तो जाहिर होता है, जाहिर, ठीक है। यदि हम बात करें कोल्हान वाले एरिया के, कोल्हान वाले क्षेत्र के, तो कोल्हान में गांवों को, ठीक है, कोल्हान में गांवों को 26 पीढ़ में बांटा जाता है, ठीक है। कितना, 26 पीढ़ में बांटा जाता है। तो प्रत्येक पीढ़ में 5 से 10 गांव, 5 से 10 गांव होता है प्रत्येक पीढ़ में, ठीक है। लिख लीजिएगा, प्रत्येक पीढ़ में 5 से 10 गांव होता है। और ये जो है प्रत्येक पीढ़ में 5 से 10 गांव होता है और प्रत्येक पीढ़ का एक, यानी प्रत्येक पीढ़ का जो है एक मानकी होता है। प्रत्येक पीढ़ का क्या होता है, तो एक मानकी, ठीक है। अभी अच्छे से समझाएंगे। कोल्हान में गांवों को 26 पीढ़ में बांटा जाता है और 26 पीढ़ में क्या होता है, प्रत्येक पीढ़ में यानी कि प्रत्येक पीढ़ में यानी एक पीढ़ में कितने गांव होता है, तो 5 से 10 गांव होता है। और प्रत्येक
पेड़ का क्या होता है, तो एक मानकी होता है, प्रत्येक पेड़ का एक मानकी होता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और मानकी जो है क्या करता है, तो ये मानकी जो है ना, मानकी व्यवस्था, यानी मानकी व्यवस्था जो है, मानकी व्यवस्था अंग्रेजों को, तो मानकी व्यवस्था को जो है अंग्रेज क्या किया, मान्यता दिया था, अंग्रेजों द्वारा मान्यता। आप देख सकते हैं कोल्हान में 26 पेड़ में बांटा जाता है गांवों को। एक प्रत्येक पेड़ में क्या होता है, 5 से 10 गांव होता है, प्रत्येक पेड़ का एक मानकी होता है। और मानकी व्यवस्था को कौन मान्यता दिया हुआ रहता है, तो अंग्रेजों द्वारा मान्यता मिल जाता है, क्या, मानकी व्यवस्था को। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें रसोई घर के कोने में, कहा, रसोई घर के कोने में क्या होता है, तो एक अदिग, यानी कि अदिग होता है। ठीक है, और ये जो अदिग है ना, ये जो अदिग है ये क्या होता है, पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। पवित्र स्थान, ठीक है, आप देख लीजिए, पूर्वजों का पवित्र स्थान रसोई घर के कोने में अदिग होता है। और अदिग जो है पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। रसोई घर के क्या होता है, कोने में, देख सकते हैं रसोई घर के कोने में अदिग होता है, जहां पे पूर्वजों का स्थान होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका आजीविका का स्रोत। क्या आजीविका का स्रोत, ये जीने के लिए क्या क्या करते हैं, तो हम इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं आजीविका का स्रोत। आजीविका का स्रोत जो है इसका क्या है, तो आजीविका का स्रोत है खेती, यानी ये क्या करता है काम, खेती करता है। और खेती जो है, इसका भूमि जो है 3 श्रेणियों में बंटा हुआ है। कितने श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में क्या है, भूमि बंटा हुआ है। ठीक है, 3 श्रेणियों में भूमि बटा हुआ है। ये उपजाऊ की दृष्टि से, यानी कि फसल की दृष्टि से 3 श्रेणियों में। अरे ऐसे यदि हम देखें तो 2 श्रेणियों में भी बटा हुआ है, यानी कि जमीन जो है 2 श्रेणियों में, कौन सा, तो दौन हो गया और एक टाण हो गया। ठीक है, ऐसे आपको जमीन पूछ ले तो, लेकिन यदि आप उपजाऊ की दृष्टि से देखें तो 3 श्रेणियों में पूछा गया है। बहुत सारे बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, किसी किसी बुक में ये दौन और टाण मिलेगा, लेकिन 3 श्रेणियों हम देखेंगे अनाज के रूप में। तो क्या होता है, पहला होता है बेड़ो। बेड़ो, इसमें क्या होता है, निम्न भूमि होता है एवं उपजाऊ होता है। निम्न भूमि एवं उपजाऊ। यदि हम बात करें दूसरा का, तो होता है वादी। ठीक है, वादी, ये क्या होता है, वादी जो है वो धान खेती के लिए यूज होता है। किस चीज के लिए, धान खेती। बहुत ही आसान है, आप लोग देख सकते हैं। भूमि जो है 3 श्रेणियों में इसका बटा होता है, जहां पे एक खेती करता है, तो पहले से लिखा हुआ है खेती के लिए। ठीक है, बेड़ो हो गया निम्न भूमि एवं उपजाऊ के लिए, वादी हो गया धन खेती के लिए। चलिए और इसके आगे देखते हैं तीसरा, तो तीसरा है गोड़ा भूमि। गोड़ा भूमि, गोड़ा भूमि जो होता है ये किस लिए होता है, तो मोटे अनाजों के लिए, जैसे ज्वार बाजरा ये सब के लिए, मोटे अनाजों के लिए, मोटे अनाज के लिए, मोटे अनाज के लिए क्या हो गया, गोड़ा भूमि हो गया। यदि हम इसका बात करें इली, इली क्या है पता है, इली, इली जो है प्रिय पेय है, यानी कि प्रिय पेय पदार्थ जो शराब होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इली जो है देवताओं, देवी देवताओं के ऊपर भी चढ़ाया जाता है, चढ़ावे के रूप में, चढ़ावे के रूप में देवी देवताओं के ऊपर।
चढ़ावे के रूप में किसके ऊपर? देवी देवताओं के ऊपर भी। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है इली क्या है? तो प्रिय पेय पदार्थ है जो चढ़ावे के रूप में जो है देवी देवताओं के ऊपर भी चढ़ाया जाता है। यदि हम इसमें बात कर लें कि इसका विवाह प्रणाली क्या है, तो हम इसको साफ करते हैं। ठीक, बात करते हैं हम इसका विवाह का। क्या? विवाह। विवाह में यदि हम बात कर लें इसका, तो क्या है? 5 प्रकार का विवाह होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। मुख्य तौर पे 5 प्रकार का, 5 प्रकार का विवाह। ठीक है, अब 5 प्रकार का विवाह हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा है? पहला आप लिख लीजिएगा है आंधी बाफला। आंधी बाफला। दूसरा यदि हम बात कर लें तो इसका है दिकु आंधी। दिकु आंधी। ठीक है, तीसरा बात कर लें तो है ओपोर तिपी। चौथा बात कर लें तो इसका है राजी खुशी। राजी खुशी, ये सब क्या है? तो इसका विवाह का प्रकार है। पांचवा यदि हम बात कर लें किसमें? हो जनजाति में, तो अनादर विवाह। अनादर विवाह, सॉरी, अनादर विवाह। ठीक है, ये सब क्या है? विवाह का प्रकार है। यदि हम इसमें विवाह में बात करें तो बहिर्गोत्रीय, यानी कि बहिर्गोत्रीय जो है विवाह, ये क्या है? इसको प्राथमिकता दिया गया है, यानी कि दूसरे गोत्र में विवाह होना। ठीक है, यानी बहिर्गोत्रीय विवाह का मान्यता है। एक पत्नी होगी। पत्नी कितनी होगी? पत्नी एक होगी, यानी 2 पत्नी नहीं रख सकता है, तो बहिर्गोत्रीय विवाह होगा, पत्नी एक होगी। उसके बाद यदि हम बात करें इसके वधू मूल्य, यानी कि विवाह में वधू मूल्य को क्या बोलते हैं? तो इसका पौन होता है और गोनों और एक होता है या पौन। ये दोनों में कोई भी ऑप्शन रहे तो आप कर सकते हैं। तो बधूमूल्य क्या हो गया आपका? गोनोंग या पौन हो गया। बधूमूल्य गोनोंग या पौन बोलते हैं किसमें? हो जनजाति में। आगे हम इसका बात करें तो इसमें और क्या होता है? अंतरजातीय विवाह। लिख लीजिए, अंतरजातीय विवाह जो होता है वो क्या होता है? एक तरह से हम देखें, ये दिकु आंधी जो है क्या है? तो गैर जनजाति में विवाह करना। गैर जनजाति में विवाह, इसको बोलते हैं क्या? तो दिकु आंधी। दिकु नाम ही से पता चल रहा है, दिकु यानी कि बाहरी लोगों को बोला जाता है, तो दिकु आंधी गैर जनजाति से विवाह को बोला जाता है। यदि हम इसका अंतरजातीय विवाह बात करें, अंतर जातीय विवाह क्या है? तो निषेध है। यदि ऐसा कर लेता है तो वो अपराध कर रहा है, अंतरजातीय विवाह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे बोंगा पूजा। बोंगा पूजा क्या होता है? बोंगा पूजा, तो ये बोंगा पूजा जो है धर्म का सार है। यदि आपसे पूछा जाए कि धर्म का सार क्या है हो जनजाति में, तो वो है बोंगा पूजा। धर्म का सार किसको बोलते हैं? बोंगा पूजा को बोलते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इसका देवी देवता, पहले इसको हम देख लेते हैं। विवाह 5 प्रकार का, आंधी बापला, दिकु आंधी और गैर जनजाति से जो विवाह होता है उसको बोलते हैं दिकु आंधी। और पोर्तिपी, राजी खुशी, अनादर विवाह, ये सब विवाह का प्रकार है। विवाह जो है बहिर्गोत्रीय विवाह
मान्यता है, यानी दूसरे गोत्र में ही होगा, समगोत्र में नहीं होगा। बधू मूल्य को बोलते हैं गोनोंग या पौन, यानी कि बधू मूल्य के रूप में जो दिया जाता है वर पक्ष से कन्या पक्ष को, उसको बोलते हैं गोनोंग या पौन बोलते हैं। पत्नी एक ही होगी, दो नहीं हो सकती है। बोंगा पूजा को बोलते हैं धर्म का सार। अंतरजातीय विवाह जो है इसमें क्या है, निषेध है। चलिए ये सारी चीजें क्लियर है। देवी देवता, देवी देवता, यदि हम सर्वोच्च देवता का बात करें तो वो कौन है, सर्वोच्च देवता कौन है, तो सिंह बोंगा। सिंह बोंगा जो है क्या है, सर्वोच्च देवता है इनके। उसके बाद यदि हम ग्राम देवता का बात करें तो एक तो देशावली है, ग्राम देवता कौन है, तो देशावली। एवं देशावली तो है ही, लेकिन एक और कौन है, तो पाहुई बोंगा। लिख लीजिए पाहुई, लिख क्या देख लीजिए, याद हो जाएगा। पाहुई बोंगा, इतना अच्छा से समझा रहे हैं तो फिर लिखने का जरूरत ही नहीं है। ग्राम देवता देशावली है और पाहुई बोंगा हो गए। देवता का में और हम देखें तो इसका होता है पृथ्वी देवता। क्या, पृथ्वी देवता। इस क्लास के बाद एक बार और यदि आप लास्ट में देख लेते हैं एग्जाम के टाइम में, तब तो फिर भूलना ही नहीं है। ओटी बोड़ाम, ओटी बोड़ाम, ये कौन हो गया, पृथ्वी देवता। ओटी बोड़ाम, ओटी बोड़ाम कौन है, पृथ्वी देवता। मरांग बुरु, मरांग बुरु, ये सब क्या है, इनके मतलब अन्य देवी देवता में है, लेकिन सर्वोच्च देवता कौन है, तो सिंह बोंगा है। उसके बाद यदि हम बात करें देवी देवता में, नागो बोंगा, नागो बोंगा, ठीक है, ये सब इनके देवी देवता हैं। बात करते हैं हम हो जनजाति में कौन कौन से, मतलब इसके अलावे यानी ये सब देवी देवता के अलावे क्या करता है, तो सूर्य, चंद्र, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, नदी हो गया, पहाड़ हो गया, नदी पहाड़, ये सब के साथ साथ दुर्गा काली, दुर्गा काली, दुर्गा काली के साथ साथ हनुमान, हनुमान यानी बजरंगबली के उपासक हैं। यानी कि सूर्य, चंद्रमा, नदी, पहाड़, दुर्गा काली, हनुमान का उपासक कौन है, तो हो जनजाति के लोग हैं। यदि हम पर्व का बात करें, क्या पर्व का बात करें तो इसका पर्व जो है माघे, माघे जो है मुख्य पर्व है, मुख्य पर्व है। उसके बाद यदि हम बात करें बाहा हेरो, बाहा हेरो, ये सब क्या है, माघे हो गया, बाहा हो गया, हेरो हो गया, बतावली हो गया, बतावली, ये सब क्या है इसका, तो मुख्य पर्व है। एक दुमराई लिख लीजिए, दुमराई, दुमराई जो है ना, ये क्या होता है, धन रोपनी को, मतलब धन रोपनी के टाइम में होता है, ठीक है, धन रोपनी, जब धान रोपा जाता है, धन रोपनी, ठीक है, धन रोपनी के टाइम में होता है दुमराई। उसके बाद हमें ये पर्व जो है इसका कृषि और प्रकृति पे आधारित होता है। किस पे, कृषि या प्रकृति पर आधारित, ठीक है, कृषि आ प्रकृति पे आधारित होता है इसका कृषि, ठीक है। और ये जो है एक और इसमें ऐड कर लीजिएगा, जैसे पर्व माघे हो गया, बाहा, हेरो, बतावली, दुमराय, एक जोमनवा, जोमनावा, ठीक है, यानी कि नए अनाज जो आता है घर खेत से, तो उसको उस समय मनाया जाता है जोमनवा, ठीक है। तो ये जोमनवा यानी कि नए अनाज खाने के दौरान, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्व त्योहार, ठीक है, जो कृषि और प्रकृति